ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 16 मनमंत्रों तथा विवश विवस्वान की संतति का वर्णन। ऋषि बोले, माँ मते सूची हब समस्त मनमंत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक षष्ठी बतलाइए। लोमसन सूत ने कहा, विप्रगण समस्त मनमंत्रों का विस्तृत वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता। अर्थ संक्षेप में ही सुनो। प्रथम स्वयंभू मनु हैं, दूसरे सवारोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवें रैवत, छठे साक्षोक्ष तथा सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु हैं। इनके बाद सार्वनी वनी भौतीय, रौसीय तथा 4 मेरु सावर्ण्य नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्य के सब मिलकर 14 मनु हैं। मैंने जैसा सुना है उसके अनुसार सब मनुओं के नाम बताए। अब इनके समय में होने वाले ऋषियों, मनु पुत्रों तथा देवताओं का वर्णन करूंगा। महर्षि अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य तथा वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित हैं। जो स्वयंभू मनवंतर के सप्त ऋषि अगादि, अग्निबाहु, मेद्य, मेघातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिष्मान, हव्य, सबल और पुत्र थे। ये 10 स्वयंभू मनु के महाबली पुत्र थे। विप्रगण, ये प्रथम मनवंतर बतलाया गया। सवारोचिष मनवंतर में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, शयवन, वायु प्रोक्त तथा महाव्रत, ये 7 सब ऋषि तुषित नाम वाले देवता थे। और हविर्गण, सुकुटी, चोटी, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभस्त्य, नभ तथा ऊर्ज, ये महात्मा सवारोचिष मनु के पुत्र बतलाए गए, जो मान, बलवान और पराक्रमी थे। ये अद्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तीसरा मनवंतर बतलाया जाता है। सुनो। वशिष्ठ के 7 पुत्र वशिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र ऊज, यही उत्तम मनवंतर के ऋषि थे। इस ऊज, तनुज, मधु, माधव, सुशी, शुक्र, नमस्ते तथा नभ, ये उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र थे। इस मनवंतर में भानु नाम वाले देवता थे। इस प्रकार तीसरा मनवंतर बताया गया। अब चौथे का वर्णन करता हूँ। काव्य, पुटु, अग्नि, जऊ, दाता, कपिवान और कपिवान, ये 7 उस समय के सब ऋषि थे। सत्य नाम वाले देवता थे। ढूटी, तपस्या, शुटपा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अकलमास, तन्वी, धन्वी और परंतप, ये 10 तामस मनु के पुत्र कहे गए हैं। ये 6ठे मनवंतर का वर्णन हुआ। 5वां रैवत मनवंतर है। उसमें देवभाव, यदुनंदन, वेदशिरा, हिरण्यरोमा, परंजन्य, सोमनंदन, उदरभाव तथा अत्रिय कुमार, सत्यनेत्र, ये सप्त ऋषि थे। अब अबुतरजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे। द्युतिमान, अभय युक्त, तत्वदर्शी, निरुद्ध, सुख, आरण्य, प्रकाश, निमो, सत्यवाक और कर्ति, ये रावत मनु के पुत्र थे। ये 5वां मनवंतर बताया गया है। अब 6ठे साक्षोस मनवंतर का वर्णन करता हूँ। सुनो। उसमें भृगु, नभ, विवस्वान, सुदामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु, यही सप्त ऋषि थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे। नारवलेय नाम से प्रसिद्ध रुरु आदि साक्षुष मनु के 10 पुत्र बतलाए जाते हैं। यहाँ तक 6ठे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब 7वें वैवस्वत मनवंतर का वर्णन सुनो। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि, ये इस वर्तमान मनवंतर में सप्त ऋषि होकर आकाश में विराजमान हैं। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, वसु, मरुदगण, आदित्य और अश्विन और अन्य कुमार, यह इस वर्तमान मनवंतर के देवता माने गए हैं। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। ऊपर जिन महा तेजस्वी ऋषियों के नाम बताए गए, उन्हीं के पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए जो 7 सप्त ऋषि रहते हैं। मनवंतर बीतने के बाद उनमें 4 महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक
से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे 4 तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान काल के सप्त ऋषिगण इसी क्रम से होते हैं आए हैं। सावर्णी मनवंतर में होने वाले सप्त ऋषि ये हैं: परशुराम, व्यास, आत्रेय, भरद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार, अश्वत्थामा, गौतम, वशिष्ठ, शरद्वान, कौशिक कुल में उत्पन्न गालव तथा कश्यप नंदन, और वैरी अदवरीवान, समन, द्युतिमान, वसु, अरिष्ट, अत्रस्त, वाजी तथा सुमति ये भविष्य में सार्वणिक मनु के पुत्र होंगे। प्रातःकाल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है। भविष्य में होने वाले अन्य मनवंतरों का संक्षेप से वर्णन किया जाता है। सुनो, सार्वन नाम के 5 मनु होंगे। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र और शेष 4 प्रजापति के। ये चारों मेरुगिरी के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरु सावन्य के नाम से विख्यात होंगे। ये दक्ष के देवत और प्रिया के पुत्र हैं। इन 5 मनुओं के अतिरिक्त भविष्य में रॉस और भौटिय नाम के 2 मनु और होंगे। प्रजापति ऋषि के पुत्र ही रॉस कहे गए हैं। ऋषि के दूसरे पुत्र जो बूटी के गर्भ से उत्पन्न होंगे भौटिय मनु कहलाएंगे। इस कल्प में होने वाले ये 60 भावी मनु हैं। इन सब के द्वारा द्वीपों और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का 1/6 युगों तक पालन होगा। सत्ययुग, त्रेता आदि चारों युग इकट्ठे बार बैठकर जब कुछ अधिक काल हो जाए तब वह एक मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार ये 14 मनु बतलाए गए हैं। ये यश की वृद्धि करने वाले समस्त वेदों और पुराणों में भी इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये प्रजाओं के पालक हैं। इनके यश का कीर्तन शेषकर हैं। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियाँ होती रहती हैं। इन सब का पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सब ऋषि शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्य गणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सूर्यश्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वे भगवान ही कल्प के अंत में पुण्य सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन देवता, ये संपूर्ण जगत उन्हीं का है। मुनिवरों, हब में इस समय से वर्तमान माँ तेजस्वी व्यावस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन करूंगा। महर्षि कश्यप से उनकी भार्या दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से वीरवान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें 1 कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें व्यावस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना ये जुड़वी संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी स्वरूप को देखकर संज्ञा उसे सह न सकी। उसने अपने ही सम्मान वन वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा अथवा श्रवणा नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसीलिए सावन मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ उसकी शनैश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजाओं को धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का अधिपत्य और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। सार्वन मनु प्रजापति हुए। आने वाले सार्वनिक मनवंतर के वे ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। उनके भाई शनैश्वर ने ग्रह की पदवी पाई। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।